नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिज कुमार। देश में कोरोना की जहां बहुत ही ज़्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत से लोग इस कोविड-19 के शिकार हो रहे हैं, वहीं एक अच्छी न्यूज़ ये है कि बहुत से लोग इस कोविड-19 से सफल इलाज कराकर बाहर भी निकल रहे हैं। ऑक्सीजन की समस्या से पूरा देश लड़ रहा है और इसके लिए इंतज़ाम की बातें हो रही हैं, विदेशों से हेल्प भी लिया जा रहा है। लेकिन एक दुखद बात यह है कि चलिए ऑक्सीजन के मामले में अभी तक सरकार स्ट्रगल कर रही है या फिर जनता स्ट्रगल कर रही है। हॉस्पिटल्स के मामले में जहाँ पे बेड्स और वेंटिलेटर्स की समस्या भी बनी हुई है। एक जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई है, जहाँ पे हम और आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो है प्लाज्मा डोनर्स। जी हाँ, प्लाज्मा डोनर्स की कमी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब एक सिंपल सी बात समझने की ये है कि इतने लोग जब ठीक होकर के निकल रहे हैं, तो अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो प्लाज्मा डोनर्स की कमी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। जो प्लाज्मा डोनर्स की डिमांड हो रही है और लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। शायद इसके पीछे कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलत फहमी है, जिसकी वजह से लोग आगे आकर के प्लाज्मा डोनेट नहीं करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने एक मित्र का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिसे कोविड-19 हुआ, वो ठीक होकर के निकला। और जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही आप कोविड-19 के शिकार होते हैं, आपको कोरोना हो जाता है, आपके डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाते हैं और फिर बाद में हॉस्पिटल से कॉल भी आता है कि क्या बाद में आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहेंगे। ये आपकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप डोनेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली आपका नाम वहाँ पे नहीं डाला जाता। और अगर आप कहते हैं यस, आप डोनेट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आपके नाम को आगे बढ़ा दिया जाता है और आपको फिर से कॉल किया जाता है कि अब ज़रूरत है आपकी। कुछ बातें हैं जो मेरे दोस्त ने एक्सपीरियंस करी। शुरू में वो भी डर रहा था। जब उसकी कोविड-19 से वो ठीक हो गया, तो जब उसको कॉल आया तो बहुत वीक फील कर रहा था। ऑब्वियसली कोविड-19 से जैसे ही आप बाहर आते, कोरोना से जैसे ही बाहर आते हैं, आपका शरीर टूटा हुआ होता है, आप डरे हुए होते हैं। तो जब उन्हें कॉल आया कि क्या आप प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, तो उसका आंसर नो था, जो कि समझ में आता है। और उसने फिर बाद में बताया कि शायद मुझे यस करना चाहिए था, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो श्योर नहीं था कि प्लाज्मा डोनेट होता कैसे है, क्या बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो उसका एक्सपीरियंस ये था कि बाद में जब उसे खबर आई कि उसके दूर के रिश्तेदार किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ी, तो रिश्तेदारों ने पूछा कि अभी ज़रूरत है प्लाज्मा की, तो क्या वो डोनेट करना चाहेगा। तो उस समय उसने यस किया, क्योंकि तब तक वो अच्छा फील करने लगा था और कोविड-19 से निकले हुए करीबन उसे 4-5 महीने हो चुके थे, तो ही वॉज फीलिंग बेटर। तो वो गया और ये वो सोच के जा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप प्लाज्मा डोनेशन की बात करते हैं। एक अच्छी बात ये थी कि उसने मेरे साथ शेयर की, और जब उसने ये बात शेयर की तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्लाज्मा डोनेशन में होता क्या है। तो वो हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हुई, उसकी कोविड-19 की चेक्स एक बार फिर से हुई। कोविड-19 क्या अभी भी उसके बॉडी में है, ये प्रोटोकॉल है, ये इंश्योर करना ज़रूरी होता है। और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि जो भी कोविड-19 का शिकार हुआ बंदा होता है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं। एंटीबॉडीज़ भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो किसी भी पर्टिकुलर वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो जब भी कोविड-19 से ग्रस्त अगर कोई भी मरीज जो बाहर निकलता है सही सलामत, तो उसके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कोविड-19 कोरोना वायरस को पहचान करके उसे मार सकता है और आपके इम्यून सिस्टम की रक्षा कर सकता है। और यही कारण है कि प्लाज्मा डोनेशन की मांग बढ़ रही है। हालांकि लोग कंफ्यूज हैं। तो जब वो गया हॉस्पिटल, तो उसकी सबसे पहले कोविड-19 चेक्स हुए, वो नेगेटिव आया। नेगेटिव होने के बाद उसे लगा कि पता नहीं क्या होगा प्रोसेस, जैसे कि हर किसी का सवाल रहता है। तो इसका कहना था कि 20 से 25 मिनट के अंदर ही प्लाज्मा डोनेशन का काम हो गया। और प्लाज्मा डोनेशन का काम 20 से 25 मिनट हुआ। वो रेगुलरली ब्लड डोनेट भी करता है। उसका अपना एक्सपीरियंस ये था कि ब्लड डोनेशन के बाद जो वीकनेस होती है, ऐसा कुछ भी उसे फील नहीं हुआ, क्योंकि
ब्लड से सिर्फ प्लाज्मा निकाला जाता है, वो एंटीबॉडीज़ वाले जो प्लाज्मा हैं वो निकाले जाते हैं, और फिर ब्लड जो है वो आपके शरीर में दोबारा से वापस डाल दिया जाता है। तो ब्लड आपके शरीर में वापस से आ जाता है। हाँ, कुछ प्लाज्मा निकाले जाते हैं जिसको कि जो नीडी हैं, जो कोविड-19 में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, उनको वो फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसे प्लाज्मोथेरेसिस कहते हैं, और इस के दरमियान उसे कहीं भी अनईजीनेस फील नहीं हुआ, कहीं भी उसे वीकनेस फील नहीं हुई। इनफैक्ट 2 घंटे के अंदर ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, ही वॉज फीलिंग लाइक अ नॉर्मल गाय। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है प्लाज्मा डोनेट। हाँ, ऑब्वियसली जिस परिवार को उसने डोनेट किया वो परिवार के लोग नहीं भूल सकते, खास करके वो मरीज कभी भी नहीं भूल सकता कि प्लाज्मा डोनेट करके किसी ने उसकी जान बचाई है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है, और ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं इंटरनेट पे भी, यूट्यूब पे भी। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बना करके आपको बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए। बहुत से लोग ठीक होकर के निकल रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा की जो किल्लत है, प्लाज्मा की जो कमी है, वो अब भी लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं ट्विटर में कई जगह देखता हूं कि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनर चाहिए, प्लाज्मा डोनर चाहिए। ऑक्सीजन में भले हम मदद न कर पाएँ, वेंटिलेटर के मामले में हम भले मदद न कर पाएँ, लेकिन लाखों लाखों लोग कोरोना से सही सलामत निकल रहे हैं, इलाज करा के निकल रहे हैं। तो उनके पास जो एंटीबॉडीज़ है, जो प्लाज्मा है, वो डोनेट करें और लोगों की मदद करें। बस इतना ही कहना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जिनको भी ये कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। भगवान आप लोगों को सुरक्षित रखे, और मैं ये कामना करता हूं कि किसी को भी प्लाज्मा की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ डोनेट करें, अगर आप कोविड-19 संक्रमित कभी हुए थे और आप सही सलामत उससे निकल गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।